सांसों का चलना थम सा गया, जीते जी मैं मर ही गया। मैंने तो अपना माना तुझे, तूने पराया कर ही दिया। रोए न थे नैना मेरे, रोए न थे नैना मेरे, आखिर तूने रुला ही दिया। सांसों का चलना थम सा गया, जीते जी मैं मर ही गया। मैंने तो अपना माना तुझे, तूने पराया कर ही दिया। अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के इजी प्रश्न आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताना है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर में, खेड़ा में, भावनगर में या राजकोट में। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी पोरबंदर, देन आपका आंसर सही है ना। तो आपको याद रखना है, देखिए महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था बच्चों, तो याद रखना है मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका पूरा नाम है बच्चों, है ना। तो आपको याद यही रखना है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और महात्मा गांधी जी को, है ना, महात्मा गांधी जी को बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। महात्मा गांधी जी को बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि, यानी जुपिटर है या मार्स है या वीनस है या सैटर्न है। जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, यानी शुक्र ग्रह जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं हम लोग, तो ये जो है हमारा सबसे चमकीला ग्रह होता है। तो याद रखना है शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है और इसे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो यही होगा, शुक्र ही होगा, यानी वीनस ही होगा, है ना। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे गर्म ग्रह, देखिए सबसे गर्म ग्रह, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो बुध होगा, क्योंकि बुध जो है ये सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह है। लेकिन नहीं, है ना। यहाँ पे जो सबसे गर्म ग्रह होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो यही होगा, यानी वीनस ही होगा, यानी शुक्र ही होगा। ठीक है ना, हाँ जी। और देखिए इसी ग्रह को हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं या भोर का तारा भी कहते हैं, है ना। तो याद रखना है, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जो है हम लोग इसी ग्रह को जानते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन से किस ग्रह को जाना जाता है, तो ये शुक्र ग्रह ही है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताया कि पृथ्वी का सबसे निकटतम वाला ग्रह है ये, है ना, सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, है ना, ये सब आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लाल ग्रह कौन सा है। मंगल, शुक्र, शनि, अरुण। जल्दी से जवाब दीजिएगा, लाल ग्रह से किस ग्रह को जानते हैं हम लोग, कौन सा ग्रह लाल है ना। सौरमंडल का लाल ग्रह कौन सा है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी मंगल, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसका रंग लाल क्यों है बच्चों,
ये जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह तो कहते हैं, लेकिन इसका रंग लाल क्यों है? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह लाल क्यों है। तो बच्चों लाल इसलिए है आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना। इसका रंग जो है लाल इसलिए होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे कि मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी प्रचुर है, इसीलिए जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, मंगल ग्रह के ना 2 उपग्रह हैं, है ना। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं पूछा जा सकता है। तो एक है डीमोस और एक है बच्चों फोबोस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं? अल्फा सेंचुरी या अल्फा उर्साए माइनोरिस या देवयानी या डवाफ मंदाकिनी? जल्दी से बताइएगा बच्चों। यहाँ पे पूछा यही गया है कि ये जो ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा यानी जिसको पोल स्टार कहते हैं हम लोग, ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए बच्चों, ध्रुव तारा जो है इसको हम लोग पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको 2 नामों से जाना जाता है, एक तो पोल स्टार के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, और एक अल्फा उर्साए माइनोरिस के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है ना, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं? तो पोल स्टार के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो इसका नाम है अल्फा उर्साए माइनोरिस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बच्चों 2011 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक मैच था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, है ना। उस समय पता नहीं आप लोग थे कि नहीं थे, बट ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मैच था। तो यही पूछा है कि ये जो 2011 का क्रिकेट विश्व कप मैच हुआ था, ये फाइनल ये कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला में हुआ था, ईडन गार्डन में हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, या चेपाक स्टेडियम में हुआ था? जल्दी से बताइएगा। और देखिए ये मैच जो है ना बच्चों, 2 टीमों के बीच खेला गया था, भारत और श्रीलंका, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच खेला गया था, है ना। तो ये मैच कहाँ हुआ था यही बताना है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, और इसमें भारत ने श्रीलंका को हराया था। यानी विजेता कौन सी टीम रही? भारत रही, और उप विजेता कौन सी टीम रही? श्रीलंका रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपके पैरामेडिकल के 2020 के एग्ज़ाम में और 2021 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट जगत से, यानी खेल जगत में क्रिकेट से एक क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन कौन सा था? देखिए क्वेश्चन था T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था? बताइए तो। T20 अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था? बताइए, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? 2020 के भी परीक्षा में आया था, और फिर रिपीट होके 2021 के भी एग्जाम में आ गया था, ठीक है। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था? तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। क्लास ओवर हो जाएगी, उसके बाद आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा, है ना। मैं चेक करूँगा कि कौन स्टूडेंट किस तरह का आंसर दे रहे हैं, है ना। जिनका सही होगा मैं फीडबैक देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट के आंसर का फीडबैक मैं दूंगा, तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, सभी बच्चों को आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या 1940 ईस्वी में? जल्दी बताना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 1906 ईस्वी, देन आपका आंसर सही है। तो ध्यान देना है
कि 30 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में यानी बांग्लादेश की राजधानी में नवाब आगम खां और नवाब मोहसिन के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो बच्चों बांग्लादेश के नवाब थे, यानी ढाका में एक नवाब थे, उनका नाम क्या था? आगम खां, है ना, आगम खां और नवाब मोहसिन, है ना, इन लोगों के नेतृत्व में, जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के नेतृत्व में जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी हमने हाल ही फिलहाल बांग्लादेश के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे अब पूछा भी जा रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, यानी बांग्लादेश की करेंसी क्या है, रुपया, रूबल, टका या नगुल ट्रम। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? टका है। और देखिए बांग्लादेश की राजधानी की बात करें बच्चों, बांग्लादेश की राजधानी तो ये कहाँ है? ढाका है, अभी मैंने बताया था, है ना। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा यानी करेंसी क्या है? टका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और बन जाता है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, ये भी आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। बताना है सभी को, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, बिल्कुल फास्ट, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। चलिए ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन है 1970, 1971, 1972 या 1985। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड, 1971, ठीक है, 1971 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है रुपया, तो ये कहाँ की मुद्रा है? भारत की मुद्रा है, अपने देश की, है ना, तो भारत की मुद्रा है। रूबल, ये रूबल कहाँ की मुद्रा है बच्चों? तो ये है रूस की मुद्रा, ये भी याद रखना है कि ये रूस की मुद्रा है, रूस की करेंसी है। अब यहाँ पे नगुल ट्रम की बात करें तो ये कहाँ की मुद्रा है? तो ये भूटान की मुद्रा है, भूटान की करेंसी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिए बच्चों, है ना, बहुत ही मेहनत लगता है। देखिए मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है जिसके कारण कल क्लास नहीं हो पाया, स्टिल इसके बावजूद भी मैं आप लोग के लिए क्लास जो है ले रहा हूँ आप लोग का, है ना। तो बच्चों आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील होता है खुद में, ठीक है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी, नील नदी, अमेजन नदी या वोल्गा नदी। जल्दी से बताइएगा, चीन का शोक, जी हाँ दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी पीली नदी, देन आपका आंसर सही है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी को कहा जाता है। देखिए कभी कभी ऑप्शंस में पीली नदी ना दे तो हंग्रहो एक ऑप्शन देगा, ठीक है, हंग्रहो नदी, ठीक है, हंग्रहो नदी को भी जो है चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह पूछ लेता है आपसे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइए तो। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये भी याद रखना है, दामोदर नदी को, जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में, ठीक है। चलिए और देखिए ये जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, है ना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। और ये देखिए नील नदी भी है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब क्या जवाब दीजिएगा? तो नील नदी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइएगा, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हुप्पू है, जावाबाज है, हरा तीतर है या कौवा है? जल्दी से बताना है, आप सभी स्टूडेंट बताइएगा, जापान
है ना, जो कि एक बहुत ही अच्छा देश है ना, भारत की तरह ये भी बहुत अच्छा देश है, काफ़ी डेवलपिंग कंट्री है ना। जापान में ही सबसे पहले बुलेट ट्रेन आई थी बच्चों। तो जल्दी से बताइएगा जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी हरा तीतर, देन आपका आंसर सही है। हरा तीतर जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कौवा की, है ना, तो कौवा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है बच्चों, तो ये है भूटान देश का, है ना, भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हुपू के बारे में, है ना, हुपू। तो हुपू जो है ये भी क्या है, तो ये बच्चों ये भी राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का है, इजराइल देश का, इजराइल, है ना, इजराइल का, इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जावा बाज, जावा बाज ये कहाँ का बच्चों राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये है इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया का ये राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का, इंडोनेशिया का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक मिनट, यहाँ पे इंडोनेशिया अच्छे से लिख लीजिएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है मैथिली कवि किसे कहा जाता है। मैथिली कवि किसे कहा जाता है, विद्यापति, लालदास, सीताराम झा या चंदा झा। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चंस हिंदी वाले सेक्शंस में आना चाहिए था, बट ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है जीके वाले सेक्शन में। तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, मैथिली कवि किसे कहा जाता है। तो वेरी गुड, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी विद्यापति, देन आपका आंसर सही है। तो विद्यापति जी को मैथिली कवि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ डियर स्टूडेंट, और अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत का सर्वाधिक वन वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। कर्नाटक राज्य है, मिजोरम, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है ना। तो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है सिक्किम का राजकीय पशु क्या है। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, फायरे लंगूर, अल्पाइन कस्तूरी हिरन, नीलगिरी तहर या रेड पांडा। जल्दी से बताइएगा। सिक्किम जो कि एक राज्य है और यहाँ की राजधानी गंगटोक है बच्चों, है ना, गंगटोक। तो जल्दी से बताइएगा सिक्किम राज्य का राजकीय पशु क्या है। बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी रेड पांडा, है ना, यानी लाल पांडा, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे बच्चों फायरे लंगूर। फायरे लंगूर ये बच्चों किस राज्य का राजकीय पशु है, तो याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य का ये राजकीय पशु है। अल्पाइन कस्तूरी हिरन, है ना, ये किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये भी याद रखना है उत्तराखंड का। कहाँ का, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर ये भी जो है बच्चों ये किस राज्य का राजकीय पशु है, तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा आप जल्दी से बता दीजिए बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो चलिए इसका भी आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, बिहार का राजकीय पशु। ठीक है, तो मैं बच्चों चेक करता हूँ, ठीक है, कि कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं, कौन बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। बच्चों अगर आप लोग आंसर दीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा, है ना, जीके में आपका ही अच्छा स्कोर आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और प्रत्येक क्लास को एक नोट बना के कीजिए, है ना। अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो साथ में एक कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ उन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिए, है ना। बाद में होगा क्या कि जब एग्जामिनेशन डेट आएगा तो आपको उस समय रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो बच्चे रिजल्ट देना चाहते हैं उनसे, है ना। अब जो बच्चे रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं वो तो रैंडमली पढ़ेंगे क्लास को, तो इस तरह से क्लास करने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। जीके देखिए, जीके का कोई ओर छोड़ नहीं होता। जीके में क्या है कि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस याद कर लेंगे वो आपका हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स बना के पढ़ते हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस बोलिए। तो कितने ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो हर एक क्लास को, चाहे वो साइंस का क्लास हो, चाहे वो हिंदी का क्लास हो, चाहे वो, है ना, चाहे हिंदी का क्लास हो, जीके का क्लास हो, चाहे साइंस का क्लास हो, हर एक क्लास को नोट्स बना के करते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे हैं, है ना। चलिए दिल खुश हो गया। चलिए ओके बच्चों, तो बिहार का राजकीय पशु ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? देखिए बच्चों, राजकीय पशु अभी पूछा था। देखिए इसी पेपर में राजकीय पक्षी के बारे में भी पूछ लिया है ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर, तोता, कोयल, गौरैया, है ना? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, भारतीय रोलर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रोलर जो है उड़ीसा राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, बात करेंगे तोता, है ना, तोते के बारे में बात करेंगे। तो तोता जो है बच्चों, ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखना है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तोता है। कोयल, है ना, कोयल, कोयल सी तेरी बोली को कुकू कुकू, सुने हो ना गाना? तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, कोयल। तो कोयल जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो वेरी गुड, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गौरैया है ना? तो अब आप ही लोग बता दीजिए, गौरैया जो है ये किस राज्य के राजकीय पक्षी है? गौरैया, जी हाँ दोस्तों, गौरैया ये किस राज्य की, यानी किस स्टेट की राजकीय पक्षी है? तो वेरी गुड, अपना राज्य बिहार, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, काफ़ी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना बच्चों? तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करते रहिए बच्चों, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, है ना? तो चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। ब्रह्मा समाज, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइएगा बच्चों, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय, देन आपका आंसर सही है। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय जी थे। और ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न आ चुका है काफ़ी बार। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो ये 1828 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पोलियो के पीने वाले टीके का आविष्कारक कौन थे? देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है पोलियो का जो पीने वाला टीका है उसके आविष्कारक कौन थे? पिनकस, रॉबर्ट कॉच, क्रॉपोवस्की या बैटिंग? जल्दी से बताइएगा, पोलियो के पीने वाले टीका, है ना, पोलियो का जो पीने वाला टीका होता है ना, उसके आविष्कारक कौन थे? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रॉपोवस्की, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, पोलियो को, है ना, पोलियो को जड़ से खत्म करने वाली वैक्सीन का इजाद करने वाले महान वैज्ञानिक हिलेरी क्रॉपोवस्की थे, है ना? और अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि पोलियो के टीके का आविष्कारक कौन था, अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछे बच्चों कि पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? पोलियो के टीके का खोज, पोलियो के टीके का खोज, देखिए ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल 2021 के परीक्षा में पूछा गया था। तो अगर आपसे पूछे पोलियो के टीके का खोज किसने किया था, तो ये किया था जॉन सॉल्क ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाता है। अगर पूछे कि पोलियो के पीने वाले टीके का खोज, है ना, पीने वाले, और ये देखिए, ये जो पोलियो का टीका है ना, इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है ना, ये पोलियो का जो टीका है इसको इंजेक्शन द्वारा, और ये जो पीने वाला है ना, पीने वाला किसने किया था? पीने वाले टीके की खोज, तो इसको किया था हिलेरी क्रॉपोवस्की। लेकिन इस पोलियो के टीके को जो कि इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, इसकी खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने की थी। ये क्वेश्चन आ रखा था, आप ही लोग बताइए, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था बच्चों? बिहार पैरामेडिकल 2021 के परीक्षा में आया था कि नहीं आया था? क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया था। कैसे घुमाया था? कि जॉन सॉल्क ने खोज की थी, चेचक ऑप्शन में था, पोलियो था, टीटनस था, ऐसे करके था, है ना? तो याद रखना है, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और यदि चैनल पे नए हो तो हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों, 50,000 बहुत ही करीब है, यानी हम सभी का फैमिली 50,000 तक पहुंच चुका है ना, लगभग पहुंच चुका है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो 1 से 2 दिन में हो जाएंगे हमारी फैमिली, है ना? तो बच्चों, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।